everyone. Hope you and families are safe and healthy. My name is Meega Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering in Satyam Polytechnic College of Nakodar. Today I am going to teach you on optical fiber communication subject and our topic is what is communication. Communication system क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ सिंपली द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. क्या है कि जिसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है उसके हम कहते हैं कम्युनिकेशन. जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल लाइन टेलीफोन के थ्रू, किसके साथ मैंने फ़ोन पे बात कर ली, उसके थ्रू मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन क्या एक्सचेंज कर लिया. ठीक है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग क्या हो सकता है? मैंने कल रेडियो सुना या एफएम सुना, वहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक कोई न्यूज़ पता चली, वो किसके थ्रू पता चली? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को कम्युनिकेट करना. मोबाइल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? मैंने किसी के साथ फ़ोन पे बात की, उसके थ्रू हो सकता है, मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है, एक्सेट्रा. कंप्यूटर कम्युनिकेशन में पॉइंट कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होगी या जीमेल के थ्रू, रडार कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा. नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि हमारी क्या है सिंपली कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? एक क्या है इंफॉर्मेशन सोर्स है, चैनल है और डेस्टिनेशन है. इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? मेरा कोई भी मैसेज है. ठीक है. चैनल क्या होता है? जिसके थ्रू मेरी चीज़ आगे पहुंचनी है, डेस्टिनेशन तक पहुंचनी है. ठीक है. लाइक चैनल को हम मीडिया भी बोल देते हैं, मीडियम हिंदी में हम कह सकते हैं माध्यम, जिसके थ्रू मेरी आगे मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा. इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? एक मेरा कोई भी साउंड सिस्टम आ गया, वो आगे कैसे पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक, वो चीज़ है. लाइक अब आगे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. अब क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स है, फिर ट्रांसमीटर लगा है. अब क्या है? आगे क्या है? नॉइस. ये आपका चैनल है, रिसीवर और डेस्टिनेशन. अब क्या है? हम जितने भी ब्लॉक हैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. क्या इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकती है, ट्रांसमीटर का क्या मतलब है, चैनल का क्या मतलब है, रिसीवर और डेस्टिनेशन का. सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में 5 to 10 मार्क्स में. अब क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? द इंफॉर्मेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ साउंड. कहते हैं जब साउंड की फॉर्म में है वो कैसा होगा? एक स्पीच की तरह हो सकता है और म्यूज़िक की तरह. अगर डाटा की फॉर्म में है कहते वो क्या पता वो एक पिक्चर की तरह भी हो, इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. कहते जब क्या है हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल है, उसको हम क्या है जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं हम यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर का क्या काम है? वो हमें आगे एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करके देता है. ठीक है. फिर हमारा सिग्नल को आगे पास करता है. ट्रांसमीटर. अब ट्रांसमीटर का क्या काम है? जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो ट्रांसमीटर है ब्लॉक डायग्राम में. द फंक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर ब्लॉक is to convert the electrical equipment to the information of the suitable form. अब कहते हैं इसमें क्या होता है? It increase the power level of the signal. ये जो ट्रांसमीटर वो क्या करता है? इंक्रीज करता है पावर लेवल ऑफ द सिग्नल. द पावर लेवल क्या है? वो क्या है? कहते हैं अगर वो इंक्रीज है तो वो क्या होगा? हमारा जो ऑर्डर है वो कवर करेगा लार्ज रेंज में. ठीक है. अदरवाइज अगर वो पावर कम होती तो वो स्मॉल एरिया कवर करता. अब ट्रांसमीटर किस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ कैसे कर कौन कौन से हो सकते हैं? एम्पलीफायर हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमने ट्रांसमीटर कर लिया. अब क्या आ गई? चैनल या नॉइस, जिसे हम माध्यम बोल देते हैं, मीडिया भी लिख सकते हो आप. इट इज़ द फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट्स दी ट्रांसमीटर और रिसीवर. हाँ जी, हमने अपने ब्लॉक डायग्राम देखा, उसमें क्या है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ लगा हुआ है. बीच में क्या है? आपका चैनल है. लेफ़्ट साइड आपका क्या है? ट्रांसमीटर और राइट साइड क्या है? रिसीवर है. अब क्या है? जो चैनल है वो दो तरह के हो सकते हैं. जो हमारा माध्यम है, जो हमने कोई सिग्नल को भेजना है वो हम दो वे से भेज सकते हैं. एक वायर्ड के थ्रू, एक वायरलेस के थ्रू. वायर्ड से मतलब है कि वो केबल की तरह होगा, वायरलेस मतलब वो वायर नहीं होगी, वायरलेस होगा. कैसे हो सकता है? अब वायर्ड कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकती हैं? केबल्स होती हैं, ऑब्वियस है वही होंगी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर.
कोएक्शियल केबल, ट्विस्टेड केबल हो सकती हैं। और वायरलेस कैसे हम कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, डायरेक्ट वेव्स के थ्रू, स्काई वेव्स के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अब देखो जो हमारा ब्लूटूथ है वो भी क्या है, एक वायरलेस डिवाइस है। ब्लूटूथ होना तो अपना डाटा कुछ भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दूसरी के साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर वायर्ड है तो हम वायर्ड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, रिसीवर। द रिसीवर रिसीव द सिग्नल फ्रॉम चैनल एंड आउटपुट दैट इज द डेस्टिनेशन। अब क्या कहते हैं, रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है सिग्नल कहाँ से, चैनल से, माध्यम से, और फिर आगे किसको दे रहा है, डेस्टिनेशन को। अब वो इसमें भी कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकता है, ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, एम्पलीफायर। अब लास्ट है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। द सिग्नल रिसीव बाय द यूज़र इज़ कॉल्ड द डेस्टिनेशन ऑफ द सिग्नल। अब कहते हैं जो सिग्नल रिसीव्ड कहा किया गया यूज़र ने, उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन ऑफ द सिग्नल। ये आपका टॉपिक था आज, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्या होता है, और हमने उसके फुल ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन 10 to 5 मार्क्स के बीच में आ जाता है। थैंक यू सो मच।